वृद्ध माताएं, बहनें और सभी वृद्ध आगंतुक व सभी नौजवान, आज की इस बैठक में जो आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को जो नई दिशा देने का संकल्प दोहराया है, मैं इसके लिए आपका बार बार आभार व्यक्त करते हुए, बार बार वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और देखो भाई, जानते कुछ नहीं है, अंधे आदमी है, अगर कोई भूल हो हमसे तो उसके लिए हमें क्षमा करना। हमारा कहना यह है कि जहां हमारी संस्कृति है वहां हम हैं, जहां हमारी संस्कृति है वहां हम हैं, और जहां हमारी संस्कृति नहीं है वहां हम नहीं। हमारी संस्कृति के मार्गदर्शक, हमारी संस्कृति का मार्गदर्शन करने वाले हमें दिशा देते हैं, और वे कहते हैं, जिन्होंने हमें दिखाया है, दर्शाया है, बताया है, क्या कि जब हम दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, तो हमें पहले स्तनपान करने के लिए मां का स्तनपान करने के लिए मिलता है। सबको मिलता है या किसी एक को? अरे आप, हम सबको मिलता है भैया, नीचे वो आवाज क्यों नहीं दे रहे? व्यक्तिगत नहीं, सबको मिलता है। दूसरा स्तनपान करने के लिए दूसरा अमृत मिलता है, कहां से मिलता है? गौ माता से। गौ माता देती हैं, ठीक है ना? इससे अगर कुछ थोड़ा हटके विचार करें आप, हम और आप, तो क्या देखते हैं कि जब जब हमारी संस्कृति में, हमने बात संस्कृति की कही ना मैंने, तो हम संस्कृति की बात करते हैं, थोड़े में बोलना चाहते हैं, इसीलिए आप समझें कि संस्कृति की बात कही, हम संस्कृति के रखवाले हैं। तो हमारी संस्कृति के जो मार्गदर्शन की बात है, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब इसमें विकृतियां आती हैं, हमारी संस्कृति में विकृतियां आती हैं, हमें हमारी संस्कृति से परे ले जाने वाले हमारी संस्कृति से परे ले जाते हैं, और हम अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं, हम अपने जीवन के जो रास्ते हैं उनसे भटक जाते हैं इधर उधर, तो हमें अनंत मुसीबतों का, ढेर सारी मुसीबतों का, जो पहाड़ जैसी होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा माया जनित माया गुण गोपाल। हमारी संस्कृति में, हमारी संस्कृति के रखवाले जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम पथ से इधर उधर हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते, तब कौन आता है? परमात्मा आते हैं। और वो किस तरह आते हैं? इंसान के रूप में। और उनके आने का हेतु क्या हो? हित। परमात्मा का अवतार होता है विप्र, ब्राह्मण, विप्रू ब्राह्मण, हर ब्राह्मण नहीं, विप्रू, विप्र। दूसरा स्थान गौ माता का है, दूसरा स्थान गौ माता का है, पहला स्थान उन ब्राह्मणों का है जो पठन पाठन वाली वैदिक सामग्री का संरक्षण करते हैं, उसका मार्गदर्शन कराते हमें। और दूसरा स्थान गौ माता का है, विप्रधेन सुर, देवताओं का स्थान दूसरा है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंधुओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे सब युवाओं, दूसरा स्थान देवताओं का है। कहते हैं देवता की पूजा पहले करो, खिलाने को नहीं है, पेट भरने को नहीं है तो खोट के चढ़ा दो, देवताओं को दे दो, देवताओं का स्थान ऊंचा मानते हैं। लेकिन
गौ माता के स्थान जो है हमारी संस्कृति में उन देवताओं से भी पहले लिखा गया है वैदिक सिद्धांत के अनुसार। विप्रधेन सुर संत, उसके बाद में वे संत आते हैं जो परमात्मा का भजन करते रहते, ईश्वर का गुणगान करते रहते, नाम लेते। लीन मनुजन निज इच्छा माया जलित माया, अब तेरी इच्छा है कि तुझे करना क्या है। तो इसलिए समय का अभाव है, ढेर सारे वक्ता हैं और प्रमुख जी की एक बारी हमें पता नहीं कितना मार्गदर्शन करा रही है कि जहां जवानी है वहां पीछे संस्कृति। तो इसलिए हम तो आज हैं कल नहीं है, हमारी जिंदगी तो अब सब अपनी मंजिल की तरफ है। आप सबसे बार बार नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, स्वागत सब दे करके आपका आभार व्यक्त करते हुए यही कहना है कि आप सब आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो धरोहर दें जिसके लिए हमें माना जाए, हमें याद किया जाए। इस बैठक को सफल बनाएं और गौर संरक्षण के लिए कदम से कदम मिला करके निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर चलते रहें। यही इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगा कि बोलो भारत माता की।